हेलो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, ये स्टॉक लगातार गिरावट कर रहा है, पर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई इतने खराब फंडामेंटल होते हुए भी लोग ऐसे स्टॉक में कैसे फंस जाते हैं कि बाद में मुश्किल हो जाए उनका निकलना। दोस्तों, अभी के टाइम पर अगर आप ये स्टॉक देखोगे तो 8 रुपए 46 पैसे के आसपास घूम रहा है और आज के दिन ये स्टॉक लगभग 6.5% टूट चुका है। इस गिरावट का क्या कारण है, क्यों ये स्टॉक टूट रहा है? और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे दोस्तों तो भी आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है। दोस्तों, अगर आप जहां पर देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि आप कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हो जिसका आपको पता भी नहीं होता। ठीक है, आप सबको पता है ये स्टॉक 1 साल से इसकी बुरी हालत है। आप देखो ये 1 साल से 27% टूट चुका है। भाई, आप क्या सोच रहे हो? जो स्टॉक 1 साल में रिकवर नहीं कर पा रहा है, आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाकर क्यों फंसने की गलती करते हो? मुझे इस बात का आंसर आप अपने आप से पूछो। चलो, मुझे तो क्या बताना है, पर अपने आप से पूछो कि क्या कर रहे हो। ठीक है, अब फिर पछताने के सिवा आपके पास क्या बचेगा? ठीक है, अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करोगे, अगर आप जहां पर देखोगे तो ये स्टॉक 3 साल में लगभग 18% टूटा हुआ है। ठीक है, 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में सिर्फ 34% का रिटर्न है इसका। अभी के टाइम पर अगर आप ऑल टाइम देखोगे तो ऑल टाइम ये 82 रुपीज टूटा हुआ है। 82 रुपीज। क्या वो भी टाइम था जब ये स्टॉक लगभग 2015 में कितने पर घूमता था? 100 रुपए से ऊपर घूमता था दे। आज देखो ये 8 रुपए घूम रहा है। ठीक है, पर गलती किसकी है भाई? उसको भी मानो ना कि आप क्या कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? आप एक बार ये देखो, आप जहां पर आओ और इसके फंडामेंटल एक बार देखो। क्या एक भी फंडामेंटल आपको इसका सही लग रहा है? मुझे तो भाई कुछ भी इसका सही नहीं लग रहा। मुझे तो सबसे बेकार स्टॉक मेरे नजरिए से तो जिस स्टॉक मेरे लिए तो बेकार है। अगर मुझे कोई बोले कि भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर, मैं तो कभी ना करूं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और आपको किसी के कहने पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्यों उसकी बातों में आ रहे हो? ठीक है, अब मैं इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, अपना जो है व्यू आपके सामने रख रहा हूं कि मेरा एनालाइज क्या कहता है, मेरा व्यू क्या कहता है। ठीक है, वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा व्यू यही है भाई। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक देखो, पीई इसकी माइनस में चल रही है, कब प्लस में आएगा जी? ठीक है, फिर पीबी रेशियो भी खराब है दोस्तों, पीई रेशियो भी खराब है दोस्तों, इंडस्ट्री भी खराब है। ठीक है, डेट ऑफ इक्विटी खराब है। ठीक है, आरओई भी मेरे लिए खराब ही है, अर्निंग पर शेयर खराब है। डिविडेंड तो कंपनी डिविडेंड क्या देगी? कंपनी प्रॉफिट में होगी तब तो डिविडेंड भी देगी, कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। ठीक है, फिर बुक वैल्यू भी देखो बेकार है। फेस वैल्यू चलो एक आधा पॉइंट आप अच्छा मान सकते हो, पर मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों इसके फंडामेंटल तो बिल्कुल खराब है दोस्तों। फिर आपको क्यों ऐसे स्टॉक में फंसना है दोस्तों? ठीक है, तो जितना हो सके ऐसे स्टॉक से दूर रहा करो। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो रेवेन्यू में आप देखोगे तो रेवेन्यू भी उतना नहीं है, थोड़ी बहुत ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट देख सकते हो आप, प्रॉफिट तो दोस्तों अभी कितने करोड़ माइनस में चल रहा है? 6,432 करोड़ माइनस में है। कब प्रॉफिट ये पॉजिटिव में आएगा? पहले इस बात का आंसर आप खुद से ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। कब ये पॉजिटिव में आएगा? ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। ऊपर से इनके ऊपर जो तलवारें लटकी हुई हैं वो अलग से, और जो कंपटीशन है वो अलग से। तो भाई कुछ तो सोच समझ कर इन्वेस्ट किया करो। ठीक है, अभी मैं इसका चार्ट भी आपको बताने वाला हूँ। चार्ट में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब देखो नेटवर्थ देखो इसकी। ठीक है, लगातार गिरावट कर रही है। फिर अगर इसके आप देखोगे, देखो जहां पर भी ऐसा देखो, कभी भी आप कोई स्टॉक देखोगे ना जो बहुत गिरा हुआ है, मरा हुआ है, थका हुआ है, उस स्टॉक में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो माल होल्ड करके बैठा होगा वो रिटेलर होगा। और जहां पर भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पैसा फंसा हुआ है वो रिटेलर का है दोस्तों। लगभग 45% जो है रिटेलर जहां पर होल्ड करके बैठा हुआ है। 45%।
भाई इतना जो है शेयर को होल्ड करना, इतनी क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी होगी। मतलब कंपनी का 45% शेयर होल्डिंग रिटेलर के पास है। रिटेलर एंड अदर अदर पार्टीज, मतलब जो 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख वाली पार्टीज हैं उनके पास है। अब बोलो क्या कर सकते हैं जहां पर। स्मार्ट मनी ने क्या किया? स्मार्ट मनी कौन है? प्रमोटर है, एफआई है। इन्होंने क्या है कि माल को चिपकाया है रिटेलर को भर भर के। और देखो, आप जहां पर अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2024 में स्टॉक कहां पर था, आप एक बार ये होल्डिंग देख लो। रिटेलर की 45% और प्रमोटर की 37 और एफआई की 12%। पर अगर आप 2024 में देखोगे तो क्या है, देख लो। ठीक है ना? तो समझो, समझो इन बातों को। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं बनता है फालतू का, जहां पर आप बैठे रहोगे बैठे रहोगे, जब आप एग्जिट करोगे तब जाकर जे भागेगा भी तो क्या भागा भी। ठीक है ना? तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूरी बनाए रखें, जो मतलब जिसकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट का कोई भी आता पता नहीं है, रेवेन्यू का कोई आता पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर हो, फंडामेंटल जिसके नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप जहां पर देखोगे तो मैं इसका आपको चार्ट भी बता देता हूं दोस्तों। चार्ट में भी इसकी बुरी हालत है दोस्तों। आप देखो जहां पर लगातार एम पैटर्न बनाया दोस्तों, इस स्टॉक ने एम पैटर्न बनाया है पूरी तरह से। ठीक है, आप देखोगे जहां पर जे वाला जो लेवल है, जहां से जे स्टॉक उठना शुरू हुआ था, रिटेलर जहां पर घुसा था बार बार, बहुत कि बहुत भागेगा बहुत भागेगा, अब 100 रुपया जाएगा 100 रुपया जाएगा, बहुत रोला डाला इसका, बहुत अफवाहें उठाई गई। और उसके बाद जहां पर एक डिप आया और उसके बाद एक एम पैटर्न जैसा बनाया, और इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन किया गया इस लेवल पर, ब्रेक डाउन किया गया। और जब आपको भी पता है, जब मैं वीकली चार्ट आपको बता रहा हूं, तो वीकली चार्ट पर अगर एम पैटर्न का ब्रेक डाउन आता है तो स्टॉक कहां तक जा सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा। ये स्टॉक कम से कम आपको 5 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, जहां पर कोई, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं या मुझे कोई अंदर की खबर पता है, पर जो चार्ट को देखकर मुझे लग रहा है कि 5 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर इसका सपोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं आपको सपोर्ट इस स्टॉक का बता देता हूं। जहां पर अगर आप सपोर्ट देखोगे तो दोस्तों जे वाले लेवल पर मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट नजर आता है, जो कि आपको 5-6 रुपए का सपोर्ट नजर आता है। ठीक है, हालांकि इससे नीचे भी जे स्टॉक जा सकता है, पर फिर भी एक आप जोन मार्क कर सकते हो 5 से 6 रुपए के बीच में। ठीक है, 5 से 6 रुपए, 1 रुपए के बीच में जहां से एक बाइंग आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जब जे वाली रैली आपको देखने को मिली थी ना, तो इसी लेवल से जे स्टॉक उठा था दोस्तों, लगभग 5-6 रुपए से। ठीक है, और जे वाली जो गिरावट के बाद स्टॉक उठा था ना ऊपर को, बिल्कुल ऊपर गया था, तो जहां पर भी यही कारण था दोस्तों। ठीक है, तो इन बातों को समझा करो। बाकी अगर जाने की बात करूं तो नीचे भी एक सपोर्ट आपको नजर आएगा, जो कि काफी डाउन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको पूरी मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये स्टॉक अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी गिरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू, तो ये स्टॉक आपको दोस्तों जहां पर भी देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल रहेगा 2 रुपए के पास। ठीक है, तो ये स्टॉक 2 रुपए के पास भी आ सकता है, क्योंकि जहां तक ऑलरेडी ये स्टॉक आया हुआ है 2020 को दोस्तों। ठीक है, पर फिर भी जहां पर 5 रुपए का, 5 और 6 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई ये स्टॉक तो भाई अब रिकवरी कर जाएगा। आप देखोगे तो वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम लगातार रेड रेड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो स्टॉक भी नीचे को गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली जहां तक स्टॉक आ सकता है। ये मैं मंथली चार्ट आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक टाइम पर ये स्टॉक कहां था, आज देखो कहां पर है। ठीक है, एक टाइम पर ये स्टॉक कहां पर था, आज देखो कहां पर है। आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये स्टॉक लगातार आपको 5 रुपए का लेवल दिखा सकता है दोस्तों। 5-6 रुपए का लेवल बहुत जल्द इसका आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू जहां पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और मंथली में जो मारूबुजू टाइप कैंडल बन रही है, तो मंथली में चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है,
ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।